ब्रह्म विद्या के प्रतिपादन करने वाले विद्वत संत समाज में उपस्थित श्री महंत जी महाराज, पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं सब संत समाज के रूप में उपस्थित नित्य स्वरूप में आत्मा, आओ श्री कृष्ण जी ने गीता में एक श्लोक अर्जुन के प्रति उच्चारण किया है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त में ध्यान एवं तत्र का परिदेवना। इसका जो भाषा अर्थ है वो ये है कि ये जो प्राणी है ये मनुष्य योनि में जब आया, इससे पहले इसका अस्तित्व क्या था? अव्यक्तादीनि भूतानि, 5 तत्व के रूप में ये जो सामने व्यक्ति के रूप में हम दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो स्त्री का शरीर है चाहे वो पुरुष का शरीर है, 84 लाख योनियों के पर्यंत ही जो जो प्रतीत होता है व्यक्त कहते हैं, जिसको हम 5 इंद्रियों से अनुभव कर सके, देख सके, सुन सके, स्पर्श कर सके इत्यादि। तो कृष्ण जी ने अर्जुन को उसका स्वरूप बतलाया कब? युद्ध के मैदान में, जब वो शोक और मोहग्रस्त हो गया और धर्म युद्ध के लिए उसमें कार्पण्य दोष आ गया। ऐसे ही ये इतिहास में जब घटनाएं होती हैं तो साधारण परमार्थिक साधक जब वहां से उच्चारण हुए ज्ञान को जब सुनता है, उसका अर्थ उसने अपने आध्यात्मिक विषय में लेना है। गुरु ग्रंथ साहब जी ने भी जीव के स्वरूप के बारे में बताया है। ना ये मानक, ना ये देव, ना ये जति कहावे सेव, ना ये जोगी, ना अवधूता, ना इस्माइल, ना कहाँ होता। तो ये जो बातें सारी बताई हैं, ये हम लोगों को, जो हम अपने को ये छोटा सा शरीर मानने लग गए हैं, जन्मने मरने वाला मानने लग गए हैं, सारे उस ब्रह्मांड के अधिष्ठाता जो परमात्मा हमारे हृदय में है, उनसे संबंध तोड़ के इस छोटे से शरीर में ममत्व करके, इसको मैं मान के
और इस अध्यास से उत्पन्न अंतःकरण के धर्म और इन धर्मों को ही नहीं, धर्म शायद धर्मी के अध्यास को भी अपना मान बैठे हैं और अंतःकरण में अज्ञान जनित ये जो कामना से उत्पन्न कर्मों से मानी गई ये जो सृष्टि है, उस सृष्टि में छोटे से परिवार को अपना मान बैठे हैं। इसलिए कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, अव्यक्ता दीनी भूतानी, तो इस शरीर से पहले अपने स्वरूप को देख। जैसे एक राजे का बच्चा, उसको कोई छोटी आयु में ही कोई भिखारी चुरा के ले जावे तो वो अपने आप को एक राजकुमार ना मान के क्या मानता है, एक छूटा उठा के फटे हुए वस्त्र पहन के मांगने के लिए जा रहा है और कह रहा है कि मैं एक भिखारी का बच्चा हूँ। तो वो है क्या? उसका जन्म, वो जन्म से, जाति से, कुल से, परिवार से क्या है? वो राजकुमार है। लेकिन क्या हुआ अगर वो किसी भिखारी के संग में बैठ गया? तो इस संग का, ये संग का दोष है। संगा संजायते कामा, कामा क्रोधो उपजायते। तो जो हम जब भजन में बैठते हैं, हमें यही चीज रुकावट बनती है। जैसे हम आप संगत के दर्शन करना चाहें तो बीच में अगर दीवार आ जाए, बीच में पर्दा आ जाए तो हम संगत के दर्शन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हम सबके हृदय में परमात्मा है और जो दिखाई देता है वो दृश्य के रूप में ही दृष्टा की दृष्टि है, मतलब परमात्मा है। लेकिन हम साधना में जब बैठते हैं, हम देखें कि साधना काल में हम कितनी देर परमात्मा को, और हमारे अंतःकरण में वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति कितनी देर रहती है। मतलब परमात्मा के भजन में, आप लोगों की समझ के लिए, परमात्मा का भजन करते हुए हमारा मन कितनी देर टिकता है। कबू जीड़ा उग चढ़त है, कबू जाए प्याली, लोभी जीड़ा फिर न रहत है, सारे कुंटा बांधा। उसकी चंचलता का कारण क्या है? लोभ। उसकी चंचलता का कारण क्या है? हमारे मन की, ये हमारी कहानी है। गुरु ग्रंथ साहब जी में जो वाणी है, ये आत्म कथा है। गीता का जो ज्ञान है, ये मन रूपी अर्जुन को अपनी शक्ति का अर्जन करने के लिए, अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए है। जैसे गौ के स्तनों में दूध आता है तो बछड़ा उसको पीता है, लेकिन बाकी का दूध हम लोग सेवन करते हैं। ऐसे ही अर्जुन निमित्त बना। ये परिस्थितियां उस आत्मिक स्थिति में दृढ़ होने के लिए आती हैं। इसलिए कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, कुतस्वा कश्मलमिदं विष्णे समुपस्थितम् अनार्य दुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम। अर्जुन, कि अर्जुन इस शरीर को अपना माना, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम अपने मूल को, अपने पिता को पहचानो। ये अज्ञान जन्य है। जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बालकों को भी जन्म नहीं दे सकती, ऐसे ही अज्ञान से उत्पन्न जो संसार हमें प्रतीत हो रहा है, और ये छोटा सा शरीर जो हम अपने आप को मानने लगे हैं, ये ऐसे ही है जैसे बांझ माँ का जन्मा बेटा कभी होता नहीं। ऐसे हम किससे जन्मे हैं? अज्ञान से हमारा जन्म नहीं हुआ। हमारा पिता कौन है? अव्यक्तादीनि भूतानि। अव्यक्त है, व्यक्ति नहीं है। इसलिए वो व्यक्ति और शक्ति दोनों के बीच में, व्यक्ति सरगुण है और अव्यक्त निर्गुण है, और इन समदर्शी वो है जागा हुआ पुरुष। वो उस देश का, उस भूमि का रतन है। वो उस ब्रह्मांड के अधिष्ठाता को अनुभव करके कहता है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। इसलिए सरगुण और निर्गुण में, दोनों में जो एक निरंकार को देख लेता है, वह उस निर्विकल्प अवस्था को
समाधि को उपलब्ध हो जाता है। आंखें देखते हुए उसकी समाधि है। कानों से जो श्रवण करता है वह ब्रह्मनाद है। जहाँ वो बैठता है वह ब्रह्म स्थान है, वो ब्रह्म में अवस्थित रहता है। सर्वगुण निर्गुण निरंकार शून्य समाधि आप आपन किया नाम का आपे ही फिर चार। ये है आपन को आपे आदेश। तो हम जब सिमरन में बैठें उसके एक शरण में प्रवेश करें, क्योंकि हमें जो जन्म मिला है केवल सिमरन के लिए मिला है। और याद रखना, अगर युद्ध के मैदान में 1.25 घंटे में अर्जुन के प्रश्नों को निकाल के तकरीबन पौने घंटे के समय में अगर अर्जुन जाग सकता है, तो हमें भी अगर आप ऐसे कुटुंब में आपने जन्म लिया है जहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी का घर में प्रकाश होता हो, तो फिर क्या गुंजाइश है। और भाग्य वाले हम हो जाते हैं, और भाग्यवान जिस दिन हमें किसी जागृत पुरुष के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए आज जो हम जिस वह भूमि हमारी कुल परंपरा में जो तत्ववेत्ता पुरुष इस अंतःकरण में प्राप्त हुई जो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या के प्रतिपादन करने वाले हमारे गुरुदेव के जो गुरुदेव जी हैं, जिनको हम अदब से दादा गुरु जी के नाम से पुकारे, उनकी शोभा अकथनीय है। क्योंकि जो अकथ पद में अवस्थित हो जाते हैं उनके लिए ये जबान करोड़ों जबानें भी आवाज हो जाती हैं। क्योंकि संत का स्थान बेगमपुरा शहर को ना, दुख अंदोह नहीं सहना। लेकिन शरीर ने जहाँ जन्म लिया वह धरती भी पवित्र हो जाती है। इसलिए इस नाते हम इस धरती को प्रणाम करते हैं। और हम यहाँ पर आके जैसे एक स्कूल में जाके विद्यार्थी, स्कूल के बाहर लिखा होता है विद्या के लिए आए और सेवा के लिए जाएं, ऐसे ही विद्या शब्द क्या है। संसार में बहुत सी कलाएं हैं। विद्या शब्द कहते हैं विद धातु से बनाना, जिसे हम कहते हैं जानना। संसार में जब हम कोई विद्या पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं तो हम कहते हैं मैं पहली क्लास का विद्यार्थी हूँ, और पीएचडी का भी विद्यार्थी है, पहली का भी विद्यार्थी है। स्कूल में बच्चे से विद्यार्थी से हजारों गलतियां होती हैं, लेकिन उसकी शोभा उसकी विद्या से है। भले ही जो वो यूनिफॉर्म पहनता है उसकी वर्दी भी शोभा से युक्त है, उसका स्कूल भी शोभा से युक्त है, उसका अध्यापक भी उसको भी प्रणाम करते हैं। लेकिन विद्यार्थी के अंतर में जो विद्या है वो तो सनातन काल से है। और ब्रह्म विद्या तो अर्जुन के प्रति जब कृष्ण जी ने कहा ये ब्रह्म विद्या को मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया, फिर सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने राजा इक्ष्वाक को दिया। ये ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म विद्या ऐसे एवं परंपरा प्राप्त एवं राजऋषियों के पास भी जब ज्ञान आया राजा इक्ष्वाक के सुनने के बाद, तो राजऋषियों से, राजयोगियों से, ब्रह्मवेत्ता से ये साधारण साधक के पास भी जब ये विद्या आ जाए वो ग्रस्त में रह के वो योगी हो जाता है। इसलिए हमने जो गीता के ज्ञान को, गुरु ग्रंथ साहब जी में वही ज्ञान है जो हमारे वेदों का, चारों वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, श्रुतियों का जो सार है। वह सार क्या है? राम नाम सार रस पीले। सार क्या है? सार वस्तु थोड़ी होती है और सूक्ष्म होती है। ऐसे ही ये जो हमने परिवार को अपना बनाया है, मकान को अपना बनाया है, बच्चों को अपना बनाया है,
इन सब में अगर हमने एक विद्या प्राप्त कर ली, वह विद्या हमें कहाँ मिलेगी? कृष्ण जी ने गीता में कहा है, तद विद्धि प्रणीपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जिस सिमरन को तो प्राप्त करने के लिए आया है, वह सिमरन का तरीका, सिमरन का अर्थ है अपने स्वरूप में जागृत होना। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्ति वरा नहीं बोलते। श्रुति, गीता माँ, वेदों का ज्ञान, गुरु ग्रंथ साहब जी का ज्ञान हमें जगाता है, अरे तुम कौन हो? जैसे एक राजे का बच्चा एक ठूठा पकड़ के भी वो भिखारी नहीं है, वो राजकुमार है, लेकिन भ्रांति काल में उसके अंतर में वो गरीबी आ गई है। उसका राजकुमार होना जो सत्य है, जिसमें मृत्यु नहीं है, सत्रय काल अबाधित तत्वम सा सत्यम। एक बाधित सत्ता होती है, एक अबाधित। हम देखें, अव्यक्तादीने भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। हमारे व्यक्ति में बने के होने में, हमारे अंतःकरण को जो हम एक अंतःकरण समझ बैठे हैं, ये तो रोजाना गहरी निंद्रा में, सुषुप्ति में हम सब 8 घंटे 6 घंटे सोते हैं शरीर करके, तो उस समय ये अंतःकरण लय हो जाता है और इस शरीर की विशेष प्रतीति बंद हो जाती है। आनंदमय कोश के द्वारा जो चेतन है वो चिदाभास युक्त होकर अंतःकरण विशिष्ट चेतन की सामान्य सत्ता शरीर के कार्य को चलाती रहती है, लेकिन विशेष सत्ता बाधित हो जाती है। बाधित का मतलब थोड़ी देर उसकी प्रतीति बंद हो जाती है। तो जो नाम, जो हमारी प्रतीति, जिसको हम सच समझते हैं, अपना समझते हैं, वो सुषुप्ति में नहीं रहती, अव्यक्त हो जाती है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। हे अर्जुन, ऐसे हमने क्या समझा है कि गुरुदेव कृष्ण जी के ज्ञान को, गुरु नानक देव जी के ज्ञान को बता रहे हैं। मूल मंत्र में पहला अक्षर क्या है? एक अक्षर फिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। पहला अक्षर क्या है मूल मंत्र का? ओंकार। तुम एक हो, इसको कहा है। हमारे अंतर में बैठे, आपके अंतःकरण में बैठे एक उस परमात्मा को, एक आत्म तत्व को, जिसको हमने अनुभव के समकाल शास्त्रों ने कहा है अहम ब्रह्मास्मि। जिस अहम वृत्ति में आपको जीव बने के होने का, जगत के होने का और माया की उपाधि के द्वारा प्रतीत हो रहे ईश्वर के, आपको इन अनेक उपाधियों की प्रतीति हो रही है। अरे तुम ये नहीं हो, अव्यक्तादीनि भूतानि, तुम अव्यक्त हो। इसलिए गुरु नानक देव जी ने इस संसार में अपने परिवार को, हम लोगों के लिए आवाज दी कि तुम जागो, तुम नित्य ओंकार के बच्चे हो। हमेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अपने पिता को, आपके पिता हैं, मेरे पिता हैं, हम सबके पिता हैं। एका पुरख सभाए अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सबंधे। अरे हम 84 स्वप्न की करीबन रोज, आज का विज्ञान कहता है कि रोज 84 स्वप्न देखते हैं। कुछ कहते हैं ज्यादा भी देखते हैं, हजारों देखते हैं, लेकिन स्वप्न के आ जाने से जागृत पुरुष ढक तो जाता है, लेकिन सुपनादी से ही स्वप्न है। अगर सुपना ही नहीं तो स्वप्न कैसा? अगर हमारा मन नहीं तो जो हमने स्वप्न में चीजें बनाई, माता पिता, सारा ब्रह्मांड, सूर्य चंद्रमा, तारे, ईश्वर सृष्टि से सुषुप्त होके उसको भूल के जीव सृष्टि का निर्माण, मन नया नई सृष्टि बना लेता है। स्वप्न हम लोग सब रोज बनाते हैं, आप भी बनाते हो। तो जो सोने से प्रतीत हो वो कभी सच नहीं होता, जो सोने से प्रतीत हो वो अनेक होता है, वो बेहोशी में होता है, वो अलग काल होता है, अलग वस्तु में होता है। रीता नामी नाड़ी में, जीव की रीता नामी नाड़ी में स्वप्न का देश, स्वप्न का काल, स्वप्न की वस्तु, बस इतने से इतना प्रतीत होने लग गया, इतना बड़ा। लेकिन जागते हुए सब खत्म हो जाता है। ऐसे ही इस छोटी सी अलग तो अविधि जीवता में बहुत सोच बोझ, कर्मनी को बहुत है, पर काय कीजिए। हम क्या करने के लिए आए थे? सबसे बड़ा कर्म
गुरु अर्जुन देव जी ने सुखमनी साहब ने कहा है, कर्म तुम्हारा ये नहीं है बच्चों को जन्म देना, कर्म श्रेष्ठ तुम्हारा ये नहीं है पैसा कमाना, कर्म श्रेष्ठ ये नहीं है बहुत पद प्रतिष्ठा को प्राप्त होना, कर्म तुम्हारा एक है लोक तृष्णा पुत्र तृष्णा वितृष्णा से उठ के सर्व तरंग में श्रेष्ठ तरंग हर को नाम जब निर्मल करम, तुम करोड़ों पापों से मुक्त हो जाओगे। अहम सर्व पापे जा मोक्ष श्यामी मां शुचा। हमारे गुरु नानक देव जी ने, हमारे गुरुओं ने, ऋषियों ने हमें इतने प्यार की लोरी दी है, वह सत्य तत्व के में जगाया है। अरे जैसा पिता होता है, जैसा अंश होता है, वैसा अंशी का ही अंश है। जैसे हम जिसके अंश हैं वह हमारा अंशी, वह हमारा मूल। जब सत्य है एक ओंकार सत्य नाम, वह सत्य है तो हम असत कैसे, वो अव्यक्त है तो हम व्यक्ति कैसे, उसमें जन्मने मरना नहीं है तो हम जन्मने मरने वाले कैसे हो गए। जैसे पहले निंद्रा दोष आता है फिर चौपन दिखाई देता है, ऐसे ही यहाँ पहले अज्ञान रूपी निशा में, मोह की निशा में, अज्ञान की निशा में सो के हम ये जो देख रहे हैं ये सब चौपन है, जो दिखाई दे रहा है सब चौपन है, बेहोशी है, माया का एक लक्षण है। जो दिखाई दे, होना प्रतीत हो, जिस अधिष्ठान में जिस वस्तु का अत्यंत अभाव हो उसी में उसका भासना मिथ्या कहलाता है। तो गुरु अर्जुन देव जी ने कहा मिथ्या तन कुटुंब सवाय। हम इस शरीर पर जब तक हमें मिथ्यत्व निश्चय नहीं होता हम परमात्मा के मार्ग पे चल नहीं सकते। दो काम नहीं होंगे, राजे का बच्चा भिखारी भी माने और अपने आप को राजकुमार भी माने, दो चीजें नहीं होंगी। एक समय में, एक ही समय में विषय का ज्ञान वृत्ति एक ही वस्तु को ग्रहण करती है, ऐसे ही वृत्ति अपने अधिष्ठान को पहचाने, इसलिए ये सम्मेलन होते हैं, इसलिए हम महापुरुषों को बुलाते हैं, इसलिए हम महापुरुषों के पर्व मनाते हैं। प्रकट होने का पर्व, लय उनकी ज्योति ज्योत समाने का। तो आज जो महाराज जी का हम ज्योति ज्योत समाने का, जो आज उनके निमित्त उस चेतना में जागृत होने के लिए हम बैठे हैं कि महाराज जी के जीवन में क्या था हम सब कुछ नहीं बता सकते, लेकिन जो दर्शन हमने किए हैं, हमने जब भी देखा महाराज जी की इस शरीर में जब दर्शन किए, जितनी बार भी महाराज जी के नेत्र हमेशा हमने तर देखे, तर समझते हो, उनमें आंसुओं से वो सूक्ष्म पास होके दिखाई देते थे। तो तत्वदर्शी पुरुष के पास जैसे जीव, जहाँ स्त्री गहने पहनती है, गहने उसका श्रृंगार है, ऐसे ही साधु का श्रृंगार है विवेक और वैराग्य। और जब भी महाराज जी को महाराज जी कुछ कृपा करो तो महाराज जी ने एक ही बात कही, ये माया ये जो दिखाई दे रही है, इस माया में अंतर्गत, माया के अंतर्गत छिपे ब्रह्म को देखना, बार बार ब्रह्माकार वृत्ति को नहीं छोड़ना। उस ब्रह्म के चिंतन को जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन हम डूब जाएंगे। और ब्रह्म चिंतन हमें ब्रह्ममय कर देता है, आवागमन के चक्कर से छुड़ा देता है, हमें रोने से छुड़ा के आनंदमय बना देता है। विस्माद नाद, विस्माद वेद, विस्माद जी, विस्माद भेद, विस्माद रूप, विस्माद रंग। ये जो हम दिखाई दे रहे हैं, अभी हम देखते हैं थोड़ी देर के लिए जब विषय से वृत्ति एकाग्र होती है तो उस ठहरे हुए मन में जब चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है तो सुख तो कहीं और से आता है, लेकिन बच्चे के मिलने से हम कहते हैं सुखी हो जाते, लेकिन थोड़ी देर बाद दुख में वो सुख परिणित हो जाता है। दुख के अभाव का नाम हमने सुख रख लिया तो क्या। हाँ, इसलिए हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, जो लोग बिल्कुल सिमरन नहीं करते महाराज जी का ये दिन मनाने के लिए, हम क्या अर्पण कर सकते हैं महाराज जी के चरणों में। देने वाले से भिखारी लेने के लिए आता है, जगत भिखारी तीर्थ है, सबको दाता राम,
राम का नाम जपने वाले संतों को जब हम प्रणाम करते हैं तो जो हम तत्ववेता आए हैं उनको भी हम प्रणाम करें। और जो महाराज जी को प्रणाम जब हम करते हैं तो क्या हम मांगे, क्या मांगे? उपेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। सेठ के पास लाख रुपया होता है, वह 100 रुपया बांट देता है, लेकिन शहंशाहों के शहंशाह के चरणों से जुड़े जो संत होते हैं वो क्या देते हैं? उनके पास क्या है? घट घट में हर जो बसे संतन कहो पुकार, वो बदौलत देते हैं। अरे तुम घट घट में रहने वाले उस राम का सिमरन करो। राम की सिमरती से जैसे राजे का बच्चा राजकुमार है, ऐसे ही हम किसके बच्चे हैं? अपनी चूली में ये बांधे कि हम कौन हैं। और मैं किसका हूँ? मैं भी तेरा हूँ। और तू किसका है? तू मेरा है। जैसे हर घड़े के पारी में चंद्रमा झलकता है, चंद्रमा की चांदनी से वह प्रकाशित होता है, ऐसे आपके शरीरों में कभी आपने देखा है परमात्मा पहले है, संसार उसका और वो मेरा। इस भाव से आप तर जाओगे, तरती शोकम आत्मवित। तो जो ये महाराज जी के चरणों से जो ज्ञान का प्रसाद लेके जो हमारे आदरणीय संत सुखदेव सिंह जी महाराज जिन्होंने ये अध्यक्षता में, जिनके शुभ संकल्प से हम जो इन्होंने महाराज जी के जन्म स्थान की, प्रगट स्थान की जो सेवा का उनको ये सौभाग्य मिला है, उन्होंने इस सेवा को निभा रहे हैं। और हम सबको परमात्मा के चरणों में जुड़ने के लिए ये जो प्रयास कर रहे हैं और महाराज जी के चरणों पर समर्पित होने के लिए हम जो गुरु नानक देव जी के दरबार में आए हैं, आओ हम प्रार्थना करें कि हमें गुरु नानक देव जी के दर से वो 13 वाला सौदा मिल जाए, ताकि हम अपने परमात्मा की गोद में, चरणों में बैठकर उस प्रभु के आनंद को, सत्यता को, चेतनता को अनुभव करके हम जन्म मरण काट के सिमरन को प्राप्त हो जाए। तब का सिमरन सबसे ऊंचा, तब के सिमरन उद्धराय ऊंचा। इसलिए हम सबको भगवान इस ज्ञान का अनुभव इतना दृढ़ करा दे कि हम कभी न उसको भूलें। परिस्थितियां आए लेकिन हम उस परिस्थिति में विराजमान एक अपनी आत्मा को निहारते रहें और उस सच्चित आनंद रूप को सब प्रतीतियों में देख के उसमें समा जाए। आओ हम संत समाज में संतों के चरणों में ये प्रार्थना करें कि हमारी गुरु परमात्मा के आगे अरदास करें कि हमें ये ज्ञान दृढ़ हो जाए, ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष पद को जो उपलब्ध ही है उसमें अवस्थित हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम गुरु जी के चरणों में और श्री महंत जी के चरणों में और सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने इस श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को प्रणाम करते हुए बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।